बहुत डिवाइडेड है एक्चुअली। ये ब्रोकरेजेस डाउनग्रेड, बाय, न्यूट्रल, होल्ड सबकी कॉल आ गई है, लेकिन ज़्यादातर डाउनग्रेड है। और आप जैसे कि आपने भी मेंशन किया, काफ़ी स्टॉक चला है, तो वो एक दिक्कत नजर आ रही है ब्रोकरेजेस को। सिटी ने डाउनग्रेड किया है HCL टेक को, न्यूट्रल से सेल की कॉल दे दी गई है और 1040 का नीचे का टारगेट प्राइस। डाउनसाइड रिस्क अगर आप बात करें तो 15% का नजर आ रहा है HCL टेक में। सिटी को ब्रोकरेज का कहना है कि ग्रोथ धीमी पड़ रही है और सॉफ्टवेयर बिजनेस काफ़ी कमज़ोर रहा है HCL टेक का। और इन्फोसिस और TCS के मुकाबले अगर आप बात करें तो करीब 20% प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जो कि सिटी को काफ़ी महंगा लगता है। स्टॉक चला है, इसलिए इन लेवल्स पर अभी सेल की राय। इनफैक्ट इतना ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 के लिए EPS एस्टिमेट्स भी घटाए हैं सिटी ने, जो कि नेगेटिव हो जाता है। तो 1 से 3% की कटौती की गई है EPS में। और इसके अलावा CLSA ने भी डाउनग्रेड किया है। यहाँ पर डाउनग्रेड से होल्ड की कॉल कर दी गई है। आउट परफॉर्मर्स पहले कॉल थी, तो वहाँ से अब होल्ड की कॉल, ये बड़ा नेगेटिव स्टॉक के लिए। Q1 रिजल्ट्स और डील विंस तो ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर वही वैल्यूएशन को लेकर डिस्कम्फर्ट नज़र आ रहा है। फेयरली वैल्यूड नहीं दिखता, CLSA ने ये हाईलाइट किया है। और जो कि आशीष मेंशन कर रहे थे, AI और डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट लंबे समय में मदद करेगा, लॉन्ग टर्म व्यू में मदद करेगा, लेकिन नियर टर्म में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और गोल्डमैन और साथ ही अगर आप बात करें नोमुरा, जो थोड़ा पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, न्यूट्रल हैं, बाय की रेटिंग बरकरार रखी है। गोल्डमैन ने भी न्यूट्रल की कॉल दी गई है, लेकिन टारगेट प्राइस देखिए जहाँ पे कामकाज कर रहा है गोल्डमैन की तरफ से, तो नीचे के ही टारगेट प्राइस है और नोमुरा भी उसी के आसपास के टारगेट प्राइस रख रहे हैं। तो कोई अपसाइड नज़र नहीं आ रहा है इनको यहाँ से, लेकिन Q1 जो एस्टिमेट्स के मुताबिक रही, इसकी वजह से थोड़ा पॉजिटिव है ये। और जो 3500 करोड़ का जो AI डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट है, वो पॉजिटिव नोमुरा मान रहे हैं, इसलिए बाय की कॉल। और इन्होंने 27 और 28 के लिए EPS एस्टिमेट 2 से 3% बढ़ाया है नोमुरा ने। लेकिन टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो जहाँ पे कामकाज कर रहे हैं वहीं पे, तो कोई बड़ा अपसाइड नहीं। HCL टेक को लेकर काफ़ी ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं। बिल्कुल कॉल है यहाँ पर CLSA तो आउट परफॉर्मर की कॉल दे रहे हैं, टारगेट प्राइस 3650। वहीं HSBC देखिए 3800 का टारगेट प्राइस उनकी तरफ से आया है, यानी कि 18% का अपसाइड पोटेंशियल HSBC को नजर आ रहा है ICICI प्रू AMC में। Q1 नतीजे उनके मुताबिक ही रहे हैं। इनफैक्ट Q1 में पैट पिछले क्वार्टर के मुकाबले 5% बढ़ा है। CLSA को ये चीज़ अच्छी नजर आ रही है। इक्विटी इनफ्लोज में थोड़ी हल्की नरमी रही, जबकि SIP इनफ्लोज अगर आप बात करें वो स्टेबल ही रहे हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा घटा है क्वार्टर, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये टेम्पररी है। और अगर आप बात करें क्वार्टरली एवरेज इक्विटी AUM में, तो 2% क्वार्टर की बढ़ोतरी हुई है। अच्छी चीज़ ये है कि CLSA ने फाइनेंशियल ईयर 27 और 29 के लिए पैट एस्टिमेट्स में 3 से 4% की, ये अच्छी चीज़ नहीं है, कटौती की है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो ICICI प्रू AMC को लेकर पॉजिटिव है। HSBC जो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, उनका मानना है कि Q1 पैट ट्रेजरी गेंस की वजह से अनुमान से बेहतर है। और कोर बिजनेस की बात करें तो ये अनुमान के मुताबिक ही रहा है, जैसा प्रदर्शन देखने को मिला वैसे ही परफॉर्मेंस रही है। और इनफैक्ट अब HSBC का कहना है कि इसका बड़ा कारण अगर आप बात करें मार्केट टू मार्केट इफेक्ट रहा है। AUM मार्केट शेयर में थोड़ी सी कमी आई है, यहाँ पर नजरें रहेंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में अगर आप बात करें तो ICICI प्रू AMC को लेकर ब्रोकरेज काफी बुलिश हैं। दोनों ब्रोकर ये कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा कॉशियस ही है। सिटी की रिपोर्ट है इस खबर के बाद, और खबर एक बार फिर से बता देती हूँ तो ग्रासिम की 71% हिस्सेदारी वाली कंपनी आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स सोलेनी पार को 17,200 करोड़ एंटरप्राइज वैल्यू पर खरीदने जा रही है। और इस एक्विजिशन के लिए डेट और इक्विटी दोनों के जरिए फंड जुटाया जाएगा। सिटी का अनुमान है कि डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 80:20 रहेगा। अच्छा, जैसा कि आप मेंशन कर रहे थे कि ये इक्विटी ग्रासिम और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स यानी कि ब्लैक रॉक के साथ मिलकर लाएंगे। हालांकि अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ग्रासिम कितना पैसा लगाएगा, इसलिए सिटी थोड़ा कॉशियस है। और उनका मानना है कि ग्रासिम अपनी कैपिटल एलोकेशन को बैलेंस रखने के लिए आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स में अपनी हिस्सेदारी कुछ डाइल्यूट कर सकती है, वहाँ पे नजरें रहेंगी। लेकिन यहाँ पर आगे चलकर क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म में सिटी मान के चल रहे हैं कि थोड़ा नेगेटिव व्यू है इस खबर के बाद। नियर टर्म तो फिर नेगेटिव है। हाल की कहानी लग रही है कि कुछ थोड़ा अलग रिपोर्ट है, बता देती हूँ। सिटी ने OMCs पे जो रिपोर्ट निकाली है वो कह रही है कि वेस्ट एशिया, चाइना और रशिया में जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ है, उसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ग्लोबल सप्लाई
तंग बनी हुई है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, उनका मानना है कि रिफाइनिंग क्रैक्स ऊंचे बने हुए हैं जबकि क्रूड ऑयल की कीमतें थोड़ी नरम हुई है, इसलिए उनको आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल पसंद आ रहा है इस मूड माहौल में, ध्यान रखिएगा। और जो नेगेटिव जहाँ पर वो थोड़ा साउंड करे, इनफैक्ट उन्होंने ये भी चीज़ कही कि सरकार एक्साइज ड्यूटी, एक्सपोर्ट्स टैक्सेस या फिर रिटेल फ्यूल प्राइसेस में फ़िलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी। और सरकार ने ओएनजीसी को स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने का निर्देश दिया है, इसलिए सिटी की सलाह है कि अपस्ट्रीम पीएसयू कंपनियों की तुलना में अगर आप बात करें तो डाउनस्ट्रीम ओएमसीज बेहतर निवेश विकल्प हैं, इसलिए आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल इनके प्रिफर्ड पिक्स में शामिल है। लीजिए भाई साहब। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है आज प्रीवियस स्पेशलिटी आज का इक्का में हमने इसको लिया है क्योंकि इनक्रेड की रिपोर्ट आई है और यहाँ पर कवरेज की शुरुआत हुई है ऐड की कॉल के साथ। और इंटरेस्टिंग है, इसका टारगेट प्राइस 4,796 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि करीब करीब अगर आप बात करें 31% का, 31% का अपसाइड पोटेंशियल प्रीवियस स्पेशलिटी में नजर आ रहा है इनक्रेड को। उनका मानना है कि कंपनी का जो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है वो काफ़ी मजबूत बना हुआ है और कंपनी का पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जो कि इसको बेहतर बनाता है। इनफैक्ट प्रिवी 1200 से 1250 करोड़ का केपिक्स प्लान भी कर रही है, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़कर 67,000 से 72,000 टन हो जाएगी, जो कि इनक्रेड को अच्छा लग रहा है। और इस एक्सपेंशन की बदौलत फाइनेंशियल ईयर 29 तक करीब 10% एनुअल वॉल्यूम ग्रोथ की भी उम्मीद इनक्रेड ने जताई है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन और साथ ही स्टेबल मार्जिन्स के चलते इनक्रेड को लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 29 तक ईपीएस 151 रुपये तक पहुंच जाएगा। और इतना ही नहीं, लॉन्ग क्वालिफिकेशन साइकिल यानी कि नए सप्लायर को अप्रूवल में थोड़ा टाइम लगना और साथ ही ग्लोबल फ्रेग्रेंस कंपनी के साथ मजबूत रिश्ते कंपनी की, ये आगे चलकर ग्रोथ को और सपोर्ट करेंगे, इसलिए ये पर्टिकुलर काउंटर रख सकते हैं रिटायर पर।